क्या आप जानते हैं कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था जिसमें वो माता सीता का अपहरण करके ले गया था, असल में वो विमान उसका था ही नहीं। उसके विमान का निर्माता तो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट किया था। कुबेर से रावण ने छीन लिया था। रावण पंचवटी से माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया। भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधों के फूलों से पेट्रोल निकाला जाता था। अमेरिका में तो वर्तमान में भी जैक्टोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है। अब भारत में भी रतनजोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अनेक पुष्प विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम ऊसानगोड़ा था और उस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा, वरियापोला थे जो सुरक्षित बच गए थे। ये पुष्पक विमान मन की गति से चलता था और मनचाहे आकार में बढ़ या घट सकता था। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। ये सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इसी विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिख रहा था मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। इस विमान का निर्माण कहते हैं कि विश्वकर्मा ने किया था और इसे बनवाने वाले ब्रह्मा जी थे। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो अन्य किसी देवता के विमान में नहीं थीं। ये पुष्पक विमान बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता था और उतने ही समय में पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। ये विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी। इस कारण पुष्पक में रावण की पूरी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकती थी।